पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होगा। 2024 में कुछ लोगों को उपलब्धियां जहां हुई होंगी, वहीं कई लोगों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। धनान, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक बिछोह, तरह तरह की परेशानियों का वर्ष कुछ लोगों के लिए गया। ये वर्ष में कुछ आश्चर्यजनक स्थितियां हैं। बृहस्पति अर्थचारी होगा। वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन कर रहा है। आप देखिए कि जो गुरु देवता हैं वो अभी 4 फरवरी तक वक्री है। 4 फरवरी के बाद में मार्गी होंगे और 14 मई को वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। फिर वो 18 अक्टूबर को कर्क में चले जाएंगे। 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड होकर के फिर वो मिथुन में आ जाएंगे और वो दिसंबर में वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 5 दिसंबर को। तो ये जो स्थिति है ये बहुत लोगों के लिए, खास तौर से विद्यार्थियों के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होगी। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी काफी कष्टदायी होगी, होगी। कई मीडिया हाउस के लिए समस्याएं पैदा करेंगी, तमाम प्रकार की परेशानियां आएंगी, देगा। धर्म के कारण पूरी दुनिया में समस्याएं पैदा होगी। कभी अपने धार्मिक मामलों को लेकर के, कभी दूसरों के धार्मिक मामले को लेकर के, इस प्रकार की समस्याएं अर्थचारी बृहस्पति प्रदान करेगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तमाम मापदंड ऊंचाइयों पर ले जाने वाले होंगे। शिक्षार्थियों के लिए जहां चुनौतीपूर्ण होगा, वहीं शिक्षकों के लिए काफी अच्छा होगा। धर्म में जो आस्था रखते हैं और सही मायने में जो आस्था रखते हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा। शनि भी बदल रहा है। 29 मार्च को शनि मीन राशि में पहुंचेगा। कई राशियों को लघु कल्याणकारी ढैया से मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया है, उनको मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक पर है, उनको मुक्ति मिलेगी। और मकर राशि से जो शनि की 7.5 चल रही थी, वो समाप्त हो गई। लेकिन कुछ लोग, कुछ राशियां 29 मार्च के बाद में जब मीन में पहुंचेगा, तो मेष राशि पर शनि की 7.5 यानी 7.5 वर्ष के शनि का प्रभाव रहेगा। ऐसे ही लघु कल्याणकारी ढैया सिंह राशि पर आएगा। उन्हें 2.5 वर्ष तमाम उथल पुथल देखनी होंगी। वृश्चिक से जहां मुक्ति मिलेगी, वहीं धनु पर लघु कल्याणकारी ढैया रहेगा। वो भी कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक, जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, इनके जो परिवर्तन है शनि के, तो कहीं ना कहीं कुंभ और मीन को छोड़ करके कई राशियां, 3 राशियां परिवर्तित होंगी, तो 3 राशियां प्रभावित और होंगी। यानी 5 राशियों का प्रभाव
और 5 पहले से 29 मार्च तक के लिए। तो इस प्रकार से स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, नए अनुबंध की दिशा में भी सफलता शनि देगा। जो अपने प्रति ईमानदार हैं, न्यायप्रिय हैं, उन्हें विशेष रूप से सफलता मिलेगी। जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, उनके लिए शनि न्यायप्रिय है, दंड भी देगा। राहु और केतु का भी परिवर्तन है। राहु 18 महीने में एक राशि से दूसरे राशि में जाता है। 18 मई को राहु कुंभ राशि में आएगा और केतु सिंह राशि में पहुंचेगा। तो इस प्रकार से बड़े परिवर्तन है। और पूरे वर्ष आप देखिए कुल 4 ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, और लगातार 14 मार्च को चंद्र ग्रहण, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण, जो दोनों ही ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देंगे, जिसके कारण से उनका कोई महत्व तो नहीं है। खग्रास चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को और 23 सितंबर को सूर्य ग्रहण। केवल खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा 15 को सितंबर को, वो नहीं दिखाई देगा। अर्थात 3 ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देंगे, 1 ग्रहण दिखाई देगा। इस वर्ष का जो राजा और मंत्री है, वो संयोग से दोनों एक ही हैं, सूर्य देवता। जिनका सूर्य निर्मल है, उनको सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। और जिनका सूर्य उनकी कुंडली में अच्छा है, उनके लिए वर्ष विशेष रूप से लाभदायी है। आर्थिक रूप से भी लाभदायी होगा, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायी होगा, आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभदायी होगा। तो जो ग्रहों की स्थितियां हैं, उस दृष्टि से मैंने मोटा मोटा एक विश्लेषण किया है। अब हर राशियों का अलग अलग विश्लेषण भी, जैसे मेष राशि है पहली, तो इसमें काफी बड़े परिवर्तन है। एक तो 29 मार्च को आपकी राशि पर 7.5 लग रही है, 7.5 वर्ष के लिए शनिगढ़। उससे पहले 29 मार्च से पहले मंगल का आपके साथ में खड़ाष्टक योग बन रहा है, और ये खड़ाष्टक योग कुछ पारिवारिक समस्याएं भी दे सकता है, कुछ आर्थिक मामलों में भी सफलताएं देगा, और वही किसी रिश्तेदार या किसी परिजन के कारण से परेशानी का दौर भी शुरू हो सकता है। सूर्य बुध की स्थिति अच्छी है, और सूर्य धन में, बुध भी धन में। शनि के साथ शुक्र रहेगा वर्ष के प्रारंभ में, राहु रहेगा 12वें। अब आप देखिए कि शनि का जब परिवर्तन होगा 29 मार्च को, तो आपकी राशि पर शनि के 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, और जब वक्री हो जाएंगे और आपके मूल कुंडली में बहुत अच्छे हैं शनि, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, यश कीर्ति में लाभ मिलेगा, और ये स्थित रहेगी 28 नवंबर तक। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर वक्री नहीं है आपकी कुंडली, मूल कुंडली में, तो निश्चित रूप से ये और अधिक कष्टदायी समय हो सकता है। शनि की तो स्थिति ये रहेगी। बृहस्पति आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह है, भाग्येश है, और भाग्येश जब प्रभावशाली होता तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं 4 फरवरी तक तो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति चलेगी। गुरु द्वितीय भाव में रहेगा, थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें, अहंकार की भी स्थिति रहेगी। लेकिन 4 फरवरी के बाद में कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिससे व्यवसायिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा,
मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सेदारी रहेगी। 14 मई को मिथुन राशि में बृहस्पति आ जाएगा, आपकी राशि से तीसरे होगा, दूसरों से सहयोग लेने में अच्छा अवसर प्राप्त होगा। भाई बहन से अगर रिश्तों में गड़बड़ी है तो उसमें भी आपके लिए काफी अच्छे मार्ग रहेंगे। 18 अक्टूबर को मिथुन से सीधी कर्क में आएगा, यही अर्थचारी हो गया और आपके राशि से चौथे होगा। चौथे होने का तात्पर्य यह कि पारिवारिक समस्याएं देगा, निजी सुख में व्यवधान देगा और ये स्थिति 5 दिसंबर तक रहेगी। 5 दिसंबर को फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो उसके बाद में स्थितियां यानी वर्ष के अंत में ठीक होगी। आपकी कुंडली का जो स्वामी है आपकी राशि का, वो है मंगल। मंगल की भी स्थिति काफी उतार चढ़ाव की है। वर्ष के प्रारंभ में मंगल कर्क में है, शनि के साथ खड़ास्तक योग बनाने के कारण से आर्थिक मामलों में सफलता देगा। चली आ रही समस्याएं, लेकिन 3 जनवरी को यह रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी वक्री हो रहा है, और आपकी कुंडली में अगर वक्री है तो बहुत ही अच्छा है। धार्मिक और पारिवारिक चल या अचल के संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर वक्री नहीं है तो ये मिथुन में चला जाएगा 21 जनवरी को, और 21 जनवरी को जब मिथुन में जाएगा तो इसकी भी स्थिति अर्थचारी ही हो गई, आएगा जाएगा। और आप देखिए 24 फरवरी को ये फिर मार्गी हो जाएगा। तो जब मार्गी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायी होगा, संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में। और 2 अप्रैल को फिर से कर्क में आ जाएगा। 2 अप्रैल को जब कर्क में आएगा, जहां पर वह 6 जून तक रहेगा, 6 जून तक आपके लिए पारिवारिक, सामाजिक कुछ न कुछ समस्याएं देगा। इस बीच में स्थानांतरण हो सकता है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा पर कुछ चोट हो सकती है। लेकिन 6 जून के बाद की जो स्थिति है वो 28 जुलाई तक सिंह में रहेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, चल या अचल संपत्ति के निर्माण में सफलता मिलेगी। 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में कन्या में रहेगा, जो कि आपके छठे होगा। रोग और शत्रुओं को वृद्धि करने वाला होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। यात्रा में अपनी वस्तुओं खोने या सोने की संभावना है। 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर के बीच का जो कालखंड होगा, इससे पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जमीन या वाहन खरीदने की स्थिति है तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर के बीच का जो कालखंड है वो ठीक नहीं है। ये व्यर्थ की परेशानियां और पारिवारिक तनाव देने वाली होंगी। लेकिन उसके पश्चात यात्रा देशाटन की स्थिति, और वर्ष के आखिरी में 7 दिसंबर के बाद में जब धनु में आएगा तो जाते जाते कुछ न कुछ उपलब्धि दे जाएगा। नया वाहन या नई संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगा। झगड़ा विवाद से जरूर बचने की कोशिश करिए, कहीं न कहीं ये कष्टदायी स्थितियां पैदा करता। जहां तक पंचमेश है, क्योंकि जिंदगी में बुद्धि से बहुत बड़ी सफलता मिलती है। बुद्धि का सही समय पर सही निर्णय होता है, और ये वर्ष का राजा ही सूर्य है और बुद्धि का मालिक भी सूर्य है। प्रारंभ में भी ये सूर्य जो है भाग्य स्थान पर है, यानी भाग्य साथ देगा, और जब भाग्य साथ देगा तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभदायी स्थिति है। 14 जनवरी से मकर में आएगा, जहां पर 12 फरवरी तक रहेगा। शासन सत्ता से लाभ लेने में भी सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। और ये 12 मार्च तक का समय ऐसा है जिसमें व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलती है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। लेकिन 12 मार्च से लेकर के
13 अप्रैल के बीच का जो कालखंड है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान के कारण चिंतित हो सकते हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। 13 अप्रैल से लेकर के आपके लिए ये बहुत अच्छा समय चलेगा 15 सितंबर तक का। 15 का कई महीने का समय सूर्य अच्छा देगा। पारिवारिक मामलों में अच्छा रहेगा, आर्थिक मामलों में अच्छा रहेगा। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो माड़क ना पहने, अगर माड़क भी पहने तो ना पहने। उसके पश्चात जो आपका पीरियड 16 सितंबर से जो शुरू होगा वो 17 अक्टूबर के बीच का कुछ न कुछ परेशानी देगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, लापरवाही ठीक नहीं है। और 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच का जो है, इसमें पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में नया कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। संतान के कारण भी चिंतित हो सकते हैं। भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टदायी होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके लिए राहु और का जो परिवर्तन होगा 18 मई को कुंभ में आएगा। कुंभ का तात्पर्य यह है कि बाधा कारक स्थान पर आएगा और केतु पंचम, यानी कई बार आपको जो है 18 मई के बाद में केतु मानसिक तनाव देगा, भय देगा, अज्ञात भय देगा। इन सारी सब चीजों से बचने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपके लिए वर्ष अच्छा जाए, आर्थिक मामलों में अच्छा जाए, व्यवसायिक मामलों में अच्छा जाए। आपकी कुंडली में शुक्र काफी महत्वपूर्ण होता है। शुक्र द्वितीय से और सप्तमेश है। इस कारण से शुक्र को आप कहीं से भी छोटा नहीं मान सकते हैं। 28 जनवरी तक तो ये मीन में रहेगा और ये 28 जनवरी तक कहीं न कहीं आपके चंचलता देगा, धन व्यय देगा, व्यर्थ की परेशानियां देगा। 1 मार्च को रिट्रोग्रेड हो रहा, और जब रिट्रोग्रेड होगा तो स्वाभाविक है कि आपके लिए अच्छा जाएगा। और 13 अप्रैल के बाद में फिर से वो मार्गी हो जाएगा। और 31 मई को, आप देखिए कितना लंबा समय है, 31 मई को मेष में आएगा, जबकि आमतौर पर 30 दिन के अंदर शुक्र एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ आपका 28 जनवरी के बाद में 31 मई को परिवर्तन हो रहा है, एक राशि से दूसरे में बीच में। तो ये आत्मविश्वास देगा, मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी देगा। 31 मई से लेकर के और आपके लिए 26 जुलाई तक का जो कालखंड है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। व्यवसायिक मामलों में भी रहेगा, पारिवारिक मामलों में भी रहेगा। लेकिन 20 अगस्त से जो कालखंड शुरू होगा और 19 सितंबर के बीच में, उसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, परिजन विछोह हो सकता है, परिजन परेशानी आ सकती है। लेकिन जैसे ही सिंह में 19 सितंबर से 19 अक्टूबर के बीच में रहेगा, वो आपके लिए काफी लाभदायी रहेगा। 19 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं आ सकती, फिजूल में धन खर्ची होगा, रुपए पैसे के लेन देन में भी सावधानी रखें। 26 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच का जो कालखंड है वो भी कहीं से ठीक नहीं होगा।